वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज़ मी राबिल खान। मैं आपको आज रीजनिंग के एक चैप्टर्स इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगी और इसके आइदर कंसेप्ट और बाकी के जो इसमें ही आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। और ये वादा है कि आपका जो इनइक्वालिटी होगा वो रीजनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। आप इसमें इजीली क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम समझते हैं कि क्या होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एक होता है सिंबल का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आपने बहुत सारे उस सिंबल्स को जानते हो, आप यूज़ किए हो। ग्रेटर देन, लेसर देन, ऐसा कुछ आपने सुना भी है और अपने स्कूल टाइम में देखा भी है। तो उसी का एक समूह बनकर आता है जिसको हमने नाम दे दिया इनइक्वालिटी। ठीक है, तो उस समूह को बस जानना होता है, आपको आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं। तो एक होता है ग्रेटर, दूसरा होता है ग्रेटर इक्वल और एक होता है इक्वल। ठीक है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसर इक्वल और एक मतलब ये होता है। ठीक है, अब बात ये है कि ये मतलब कि होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ए लेसर देन बी लिखूँगी तो मतलब ए छोटा है बी के मुकाबले, यानी कि बी बड़ा है ए से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए ग्रेटर देन बी, यानी कि बी ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी कि बी छोटा है। ठीक है, ए इक्वल बी, यानी दोनों की बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं कहती हूँ ए लेसर इक्वल बी, यानी ई जो है ए जो है वो बी से छोटा है या बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये आता है निकल के इसका कंक्लूज़न। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर तो यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा या फिर बराबर है, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे इस सिंबल के मुकाबले में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये तीनों सिंबल आया तो इन तीनों सिंबल में से जो सही होगा वो होगा ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों सिंबल में से सबसे जो सही होगा वो है लेसर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको एक और सिंबल देखने को क्वेश्चन में मिले, ये वाला सिंबल जिसको हम मामा फूफा साइन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इन दोनों में नहीं पड़ता, ये जहाँ पर सिंबल आ जाए वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर में रॉन्ग हो जाता है, तो आपको ये गलत हो जाता है। ये अगर क्वेश्चन में आया तो आप इजीली समझ जाओगे। तो ये इसी के वजह से ये जो मामा फूफा साइन है इसी के कारण हमारा आइदर हो जाता है। तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा, तो सब बाउंस कर जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए, अब इसके ज़रिए हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से इनइक्वालिटी आ जाएगा। वो हम पहला जो है एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं इनइक्वालिटी का, कॉमा वाला नहीं करते, विदाउट कॉमा वाला करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉमा वाला और आइदर और का कॉन्सेप्ट सिखा दूँगी। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपको इससे पूरा इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है जो विदाउट कॉमा वाला है आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में देखना है आपको, इसके स्टेटमेंट में यहाँ का जो सिंबल है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सही हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए एस है और यहाँ पर बी है, तो स्टेटमेंट में हमको एस से और बी देखना है। तो एस यहाँ, बी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो एस से हमको बी की तरफ जाना है। तो जब हम एस से बी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके जाएंगे, तो यहाँ पर कितने सिंबल आए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको देखिए 1 सिंबल 2 सिंबल, मामा फूफा साइन आ गया, यानी कि आपका अपोजिट साइन आ गया, लेसर इक्वल आ गया और ग्रेटर इक्वल आ गया। तो ये दोनों में कुछ सही नहीं होगा, ये कांड से में तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया एफ से ई जाना है। ठीक है, एफ से ई, तो हमको देखना है एफ कहाँ है और ई कहाँ है। एफ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है।
यहाँ पर एफ और ई के बीच देखना है, एफ और ई के बीच साइन, साइन पे ध्यान देना है। यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर आपका साइन जो है वो लेसर इक्वल है, और यहाँ पर भी लेसर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, और यहाँ पर ग्रेटर है। तो यानी कि यहाँ बीच में आपका जो साइन आ जाएगा अपोजिट साइन आ जाएगा, और ये भी कांट समय रॉन्ग हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर जो है वो नाइदर हो जाएगा। ऑप्शन में जब आएगा क्वेश्चन में तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका नाइदर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये आइदर और का कॉन्सेप्ट और विद कॉमा वाला मैं आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।